सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कई हजार स्टूडेंट्स इस वजह से नौकरी में नहीं आ पाए क्योंकि वो पेपर में कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स हर बार कर जाते हैं जिसका प्रायश्चित कर करके वो हमेशा दुखी होते हैं। जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट फेल होता है वो इसलिए फेल नहीं होता कि उसने कोई पढ़ाई नहीं करी, वो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि उससे हर बार कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। सिली मिस्टेक्स के खौफ ने न जाने कितने करियर तबाह कर दिए। आज हम बात करेंगे कि सिली मिस्टेक्स की उलझनों से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो जो इसके रीजंस हैं उन रीजंस को जान लेते हैं हम कि आखिर स्टूडेंट से सिली मिस्टेक्स होती ही क्यों हैं। जब रीजन पता चल जाएगा, प्रॉब्लम ही पता चल जाएगी, तो उसका सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा। पहली जो हमारी टीम ने जो वजह निकाली वो निकाली क्विक क्वेश्चन रीडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग पेपर देते हो एग्जाम हॉल में तो आपको ये प्रेशर रहता है कि मुझे विद इन टाइम चीजें करनी है, तो आप क्वेश्चंस को जल्दबाजी में क्विक मतलब तेजी से आप क्वेश्चन पढ़ते हो और उस क्वेश्चन को ठीक से समझ ही नहीं पाते कि पूछा क्या था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से कथन सत्य हैं यानी ट्रू है और कौन से कथन सत्य नहीं है, यह भी पूछा जाता है, नॉट ट्रू। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, अब मान लो सत्य तो उन्हें दिखा तो उन्होंने अगला आगे नहीं पढ़ा ही नहीं, उन्हें लगा कि सही पूछा गया है तो कौन से स्टेटमेंट सही है उसी के हिसाब से आंसर लगाया है, जबकि नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। तो जब नहीं देखोगे, नहीं आंखों पे चश्मा लगा लोगे, पर्दा लगा लोगे, तो फिर क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे गलती से 150 क्वेश्चंस में से एक दो क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे गलत हो गए तो वो दो नंबर आपको मिलते वो तो गए ही गए। इसके अलावा इन क्वेश्चनों की नेगेटिव मार्किंग का भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मेरा पहला जो वजह है वो ये है कि क्वेश्चन रीडिंग होनी चाहिए, वो इतनी क्विक ना हो कि आप अपनी जिंदगी में स्लो हो जाएं। सही बात है कि आप क्वेश्चन को इतनी स्पीड से मत पढ़ दो कि अपनी खुद की चाल, आपकी जिंदगी की, आपके फ्यूचर की, अपनी नौकरी की बहुत धीमी पड़ जाए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन तो भाई लोगों ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन पेपर तो ठीक से पढ़ो, ये आपको पहली वजह निकाली। ठीक है, दूसरी जो वजह है वो है लैक ऑफ रिवीजन। 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ते चले जाएंगे। दिन में मान लो 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही चले जा रहे हैं, सब पढ़ते ही चले जा रहे हैं, पुराना क्या पढ़ा था उसको रिवाइज नहीं कर रहे। यार रिवीजन को वो समझते हैं कि लास्ट टाइम पे रिवीजन करेंगे तभी उनका काम, मतलब देख लेंगे, रिवीजन ही तो है, लास्ट मोमेंट कर लेंगे, परीक्षा से 15 दिन पहले कर लेंगे, नहीं हो पाता। खरा खेल फरुक्काबादी है, स्पष्ट बात करता हूं मैं, मुझे कोई बेवकूफ बनाने का मेरा मंत्र नहीं है, मैं बहुत सिंपल लेकिन सटीक बात करता हूं दोस्तों। अच्छी लगे आपको तो बढ़िया, ना अच्छी लगे तो बढ़िया, सच यही है 80% स्टूडेंट रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है। हो सकता है कुछ 100 में से, मैं तो 80% की बात कर रहा हूं ना, 100 में से 20 लोग देते भी हैं लेकिन 80% लोग रिवीजन पर ज्यादा फोकस नहीं करते। आप खुद अपनी ईमानदारी से बताना 8 घंटे की आप पढ़ाई में कितने घंटे रिवीजन के लिए निकाल देते होगे। मेरा अपना परसेप्शन ये है कि अगर आप तैयारी पिछले 2 साल से कर रहे हो तो अभी तक सिलेबस नहीं खत्म कर पाए, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा लेकिन रिवीजन नहीं करते। पुराना जब पेपर दिया यानी पहले जब पढ़ाई करी तो दूसरा कोई कंटेंट था, मान लो हिस्ट्री आपने पहले पढ़ी तो पहले जब पढ़ी होगी तो किसी दूसरे कंटेंट से पढ़ी, मतलब कंटेंट का मतलब होता है किसी किताब से पढ़ी या किसी पीडीएफ से पढ़ी या किसी के नोट से पढ़ ली। अब जब पढ़ रहे हो तो नई चीज ले आए आप, तो वो अलग अलग हो गया ना, हिस्ट्री तो वही थी, कंटेंट बदल गया, इसलिए आपको वो रिवीजन में नहीं माना जाएगा। रिवीजन तो वो ही होता है कि आपने जो चीज पहले पढ़ी थी उसी चीज को आप दोबारा पढ़ रहे हैं, तिबारा पढ़ रहे हैं, कई बार पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है। और देखो जो अगली वजह है सिली मिस्टेक्स की वो है कोचिंग्स के द्वारा कराई जाने वाली कुछ टेस्ट सीरीजेस। इसमें गलती कोचिंग की भी नहीं है, इसमें गलती स्टूडेंट की भी नहीं है, ये पूरा का पूरा खेल मार्केट का है, पैसे का है, और पैसा हर इंसान को प्यारा होता है। देखो दोस्तों दिक्कत क्या आती है, जो कोचिंग टेस्ट सीरीज कराती हैं उसमें 2 तरह के लोग हैं और दोनों तरह के एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। मान लो कोई कोचिंग ए है, ठीक है, और कोई कोचिंग बी है। अब जो कोचिंग वाले होते हैं दोस्तों वो इंसान है, इंसानों का परिवार होता है, परिवार चलता है पैसे से, सरवाइव कराने अगर फैमिली को तो पैसे तो चाहिए। अब कोचिंग इंडस्ट्री जो रन करा रहा है इंसान, उसका भी परिवार है, उसको भी अपना परिवार चलाने के लिए अगर पैसे चाहिए
तो दो अलग अलग तरह के मान लो कोचिंग है। कोचिंग ए ने एक कोर्स लॉन्च किया 1000 रुपए का, 1000 रुपए की कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च करता है कोचिंग ए वाला, और उसमें वो कहता है कि हम आपको 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। कितने की? 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। कोचिंग बी वाला कहता है, कंपटीशन तो कोचिंग ए और कोचिंग बी में है, कोचिंग बी वाला कहता है टेस्ट सीरीज वाला कि हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं साहब, जहां पर 1000 रुपए में, बात 1000 रुपए की यहां भी थी यहां भी है, लेकिन 1000 रुपए में हम आपको 2500 क्वेश्चंस देंगे। अब दोनों कोचिंग ने 1000 रुपए के अलग अलग कोर्स लॉन्च किए टेस्ट सीरीज के, टेस्ट सीरीज थी दोनों, ठीक है। अब आप बताओ कि ज्यादातर स्टूडेंट ये वाला कोर्स लेंगे, क्योंकि मेंटलिटी है कि 1000 रुपया में 2500 क्वेश्चंस मिल रहे हैं साहब, और यहाँ 1000 में 1000 मिल रहा है, तो ये ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट अपने आप को कस्टमर समझने लग गया है। सच बात है, ये बुरी लग रही होंगी, कोचिंग वाले भी स्टूडेंट को कस्टमर ही समझते हैं, जो कि समझना गलत नहीं है, क्योंकि इन्हें अपना परिवार चलाना है, परिवार चलाने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। आप लोग भी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको भी सैलरी चाहिए, पैसे चाहिए। अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो आप नौकरी कब तक करेंगे, है ना। तो 1000 रुपए में 1000 क्वेश्चन, 1000 रुपए में 2500 क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट ये वाली जो है टेस्ट सीरीज खरीद लेंगे। अब सिली मिस्टेक्स कैसे होंगी देखो, 2500 क्वेश्चंस बनाने थे, 2500 क्वेश्चन बनाने के लिए ये फालतू के क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि कितने क्वेश्चन कोई बना देगा। हिस्ट्री से अगर अच्छे प्रश्न बनाए जाएं तो बहुत कम होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन नंबर ज्यादा कर दिए, 2500 क्वेश्चन कर दिए, तो साहब इनका इधर उधर का क्वेश्चन बनाओ, फालतू का क्वेश्चन बनाओ, जिस क्वेश्चन का एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा ही तो हो रहा है। आजकल की टेस्ट सीरीज आप लगाओ तो ऐसी बना देते हैं टेस्ट सीरीज के, दम हो तो करके दिखाओ। मैं तो तमाम टेस्ट सीरीज देखता हूं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की पीडीएफ आती है, तो मैं गौर करता हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देंगे जिसका कोई मतलब नहीं है एग्जाम से। एग्जाम्पल दूं आपको, बिना एग्जाम्पल के तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे में क्या दिक्कत होती है कि ये जो कोचिंग थी वो इंसान बढ़िया था, उसने कहा कि भाई देखो 1000 क्वेश्चन बहुत है, बच्चे अगर 1000 क्वेश्चन ही कर लेंगे तो उसको बार बार रिवाइज कर लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। लेकिन वो बेचारा चल नहीं पाया मार्केट में, क्योंकि कस्टमर बेस यानी स्टूडेंट तो इसी वाली टेस्ट सीरीज को खरीदेंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो दिमाग चला ही नहीं रहा अपना, उसे तो वो लग रहा है कि मार्केट में 2500 मिल रहा है, 2500 मिल रहा है, 2500 मिल रहा है। यही तो एक गलती है। अगर आपने 1000 क्वेश्चन लगा के बार बार प्रैक्टिस की होती, बार बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज किया होता, तो आप सिली मिस्टेक्स नहीं करके आते। लेकिन आप मार्केट के इस अंधाधुंध माया जाल में फंस गए और 2500 क्वेश्चन की लेके बैठ गए। ये मैं बहुत कम बता रहा हूं, लोग 30-30 टेस्ट दे रहे हैं दोस्तों, 30-30 टेस्ट, 1000 रुपए में 30 टेस्ट ऑनलाइन। देखो खर्चा नहीं आता है ऑनलाइन में, पीडीएफ बनवा दी, पीडीएफ बनवाने में खर्चा आएगा, पीडीएफ का सॉल्यूशन बनवा दिया, वो भी पीडीएफ दे दी, वन टाइम की है उनकी, एक बार पीडीएफ बन गई, वही हर साल काम आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये नई नई टेस्ट सीरीज बना रहे हैं? ना, कोई ना बनाता, पुराने इनका कंटेंट तैयार है, उसी में बस एडिटिंग कर देते हैं और आपको आराम से पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो इनका खर्चा ज्यादा आता नहीं, इसलिए 30 टेस्ट दे दिए, एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन है, तो कितने हो गए? 15-45, 4500 क्वेश्चन हो गए। किसी माई के लाल में दम है कि 4500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रिवाइज कर लेगा 5 बार? किसी में दम नहीं है। लेकिन खरीदी यही जा रही है क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि 30 टेस्ट है, इसीलिए कोई रिवीजन कर नहीं पाता ठीक से और सिली मिस्टेक्स कराते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, इसको बहुत समझना पड़ेगा कि लिमिटेड टेस्ट लगाने हैं। कोचिंग वालों को तो जो करना है वो करेंगे, हम रोक नहीं सकते। अगला बबल ब्लंडर। बबल ब्लंडर क्या चीज है? कई लोग गोले ही गलत भराते हैं, ये सिली मिस्टेक्स हैं। आपको सिली मिस्टेक्स दूर करनी है तो ये सारे मैं जो कारण बता रहा हूं, इन्हीं कारणों को पहचान के वो दूर कर दो। जैसे लिमिटेड लगाओ, अच्छे लोगों पर भरोसा रखो, ये मत देखो कि वो कितना कम दे रहे हैं कि कितना ज्यादा दे रहे हैं, ये देखो कि उनके कंटेंट की क्वालिटी कितनी बेहतरीन है, ठीक है। बबल्स ब्लंडर क्या होता है कि गोले ही गलत भराए। गोले कैसे गलत भरते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं होती गोले भरने की। जैसे टेस्ट आप दे रहे हो तो वो टेस्ट आप OMR पे देते हो कि कॉपी पे अपने लिख लेते हो। कई लोग क्या करते हैं, जैसे टेस्ट लगाने बैठे तो पहले का A कॉपी पे लिख लिया उनने, दूसरे का C ये कॉपी पे लिख लिया। मत लिखो, ऐसा लोग करते हैं।
अगर कोई टेस्ट अपने घर पर लगा रहे हो तो OMR की एक कॉपी खरीद लो। OMR आती है 25-30 रुपए की मिलती है OMR की, उस पर गोला भर के प्रैक्टिस करो, तब तो फायदा होगा, नहीं तो फिर गोले ही गलत भराओगे। और अगर 3-4 गोले गलत भर गए, 3-4 गोले गलत भर गए तो समझ लो 4 क्वेश्चन जो सही होने थे वो तो गए गए, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ लो इस बात को। एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो OMR पर प्रैक्टिस करो अपने टेस्ट की, ठीक है। अगला, एग्जाम प्रेशर, ये बहुत बड़ी चीज है जिस वजह से सिली मिस्टेक्स होती हैं। आप जब टेस्ट सीरीज अपने घर पर लगाते हो तो आपके सर पर तनाव नहीं होता बहुत ज्यादा, लेकिन जब आप वही टेस्ट वही क्वेश्चन जब अपने एग्जाम हॉल में बैठ के देते हो तो आपको बहुत अजीब सा प्रेशर होता है। लोग उस प्रेशर की वजह से 4-5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स में गलत कराते हैं, और एग्जाम प्रेशर्स को झेलने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और कैसे तैयार आप होंगे? जब आप घर पर टेस्ट अपने लगा रहे हैं, तो जब घर पर अपनी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, अपनी लाइब्रेरी में बैठ के लगा रहे हैं, अपने रूम में बैठ के लगा रहे हैं, तो ये मान के चलना कि ये मान के प्रैक्टिस करना कि आपका ये रियल एग्जाम है। और अगर आप ये मान के चला करो कि रियल एग्जाम में जो कट ऑफ जाती है 60% के आसपास, अगर आपके टेस्ट सीरीज में 60% नहीं आ पाए तो अपने आप को दंड देना सीखो टेस्ट सीरीज में भी। ये टेस्ट लगाते वक्त अरे यार कम रह गए और ये देखो टेस्ट वो देखो हवाई जहाज बना के उड़ा दिया, ऐसा होता है ना। जो टेस्ट सीरीज होती है उसका कोई प्रेशर लेता ही नहीं है, कोई पेन लेता ही नहीं है, जबकि लेना चाहिए। नहीं तो एग्जाम हॉल में आपका एग्जाम प्रेशर आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि आप उस प्रेशर को झेलने के आदी ही नहीं है, आपको हैबिचुअल ही नहीं है उस चीज के। तो रियल जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उसको रियल एग्जाम की तरह फेस करो, उसको गंभीरता से कि भाई अगर इसमें मेरे गलत हो रहे हैं तो मैं अपने खुद को पनिशमेंट दूंगा। ये मैं बहुत करता हूँ इस तरीके की चीजें। मैं मतलब जब टेस्ट लगाऊं तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर लगाता हूँ, मजाक में नहीं लगाता। आगे जब भी मैंने एग्जाम दिया इस तरीके से दोस्तों हमने आपको बड़ी बड़ी चीजें बताई, कोशिश करी जितनी आपको चीजें बताई उन पर आप काम करो, देखना आपकी सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे कम हो जाएंगी। प्रैक्टिस, रिवीजन, और आपको क्वेश्चंस को धीरे धीरे पढ़ो, बहुत स्पीड से मत पढ़ो। टेस्ट सीरीज के कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, मतलब कि क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दो दोस्तों, क्वांटिटी पर मत दो। लोग क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं जो एक अच्छी बात नहीं है, क्वालिटी पर ध्यान देना सीखो। ये बहुत मैंने मेजर बातें बताई, आप इनको अगर अपने जहन में उतार लेंगे तो आपको फायदा होगा, वरना आपकी इच्छा है। मेरा काम समझाना, मैं हमेशा आपको समझाऊंगा, मैं कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं, और मैं आपसे उम्मीद भी रखता हूं कि काश आप ये बातें समझ पाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, हंसते मुस्कुराते हुए शुक्रिया।